विधानसभा और लोकसभा का शोरगुल थमने के बाद अब राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर लगातार जयपुर से लेकर जोधपुर तक शोर शुरू हो गया है। वजह है छात्र संघ चुनाव बहाल करो। लगातार विश्वविद्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे सभी संगठनों के द्वारा। हमारे साथ जयनारायण विश्वविद्यालय के छात्र नेता अरुण भाकर मौजूद है। अभी कुछ दिनों पहले जब इन्होंने विश्वविद्यालय का घेराव किया तब पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर जमकर लाठियां बांधी। वजह थी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर। अरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरुण जी, वो दृश्य आज भी याद है जब पुलिस लाठियां बांध रही थी और आपकी मांग थी छात्र संघ चुनाव बहाल करो। क्या पुलिस इस तरीके की मनमर्जी कर रही है, छात्रों पर लाठियां बांध जा रही है? आखिर किसके दिशा निर्देश पर ये काम चल रहा है? देखो, पुलिस के हाथ में तो कुछ नहीं रहता है। पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेशानुसार चल सकती है। अगर सरकार चाहती है कि लड़कों के जो छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथ भी टच नहीं हो, तो पुलिस वाले कभी जीवन में हाथ टच तो दूर की बात है, उनको भी काला का गोरा ही नहीं कहेंगे। तो ये सारे दिशा निर्देश तो इस राजस्थान की सरकार है जो बीजेपी, उन्हीं के दिशा निर्देश से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज एक जयपुर के अंदर अपना भाई है जो पिछले 6 दिन से अनशन में बैठा है, उसको कल रात को जबरदस्ती उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय कह रहा है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे, और ऊपर से पुलिस को भेज के कोई जैसे कि कोई गुंडा बैठा हो, गुंडे की तरह घसीट के उसको ले जाके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया। ये तानाशाही इस राजस्थान की सरकार आम छात्रों पर, किसानों पर चला रही है, जो सरासर गलत है। इसका परिणाम है जो आने वाले चुनावों के अंदर इस तानाशाही सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी जब उच्च शिक्षा मंत्री से चुनाव से जुड़े हुए सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ना तो हमने करवाए हैं और ना हम बंद करेंगे। ये उच्च शिक्षा मंत्री का बयान था, और जो डिप्टी सीएम भी है प्रद्युम्न बेरवा का। अब वो तो खुद ही अगर देखें एक सही मायने से तो भजनलाल सरकार जो अभी वर्तमान में राजस्थान में सरकार है, भजनलाल पहली बार एमएलए बना था, उसको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। वो तो खुद बौखलाए हुए हैं कि कैसे इस प्रदेश को चलाया जाता है, कैसे सरकार चलाई जाती है। उनको कुछ पता ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको तो पता होता है, और पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो तो यही बयान देंगे। बाकी वास्तव के अंदर, वास्तव में ही अगर नए नेता पैदा होना, आम किसान परिवार का बेटा जब राजनीति में आता है तो वो एक ही माध्यम होता है, और वो होता है छात्र संघ चुनाव। मैं खुद मेरा बता दूं, मैं एक बिल्कुल सामान्य किसान परिवार से आता हूं। आज भी मेरे घर में मेरे दादा, मेरे पिताजी खेती करते हैं, और उस खेती के अंदर हम भी काम करते हैं, हमारे परिवार वाले भी काम करते हैं। अगर मैंने आज पिछले 7-8 साल में जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर अपनी पूरी मेहनत की है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस छात्र संघ चुनाव की कड़ी से ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। बाकी ये आज के दिन भले कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर वंशवाद इतना फैला हुआ है कि कोई हर एक बड़ा नेता अपने बेटे को, अपने पोते को आगे लाना चाहता है। तो एक छात्र संघ चुनाव ही ऐसी कड़ी होती है जिससे एक नया नेता पैदा होता है। क्या सरकारों ने ये छात्र संघ चुनाव बंद करके राजनीति की पहली सीढ़ी पर रोक लगा दी? जैसे आपने कहा कि वंशवाद चल रहा है, तो चाहते हैं कि वो नेता खुद की ही पीढ़ी को दर आगे बढ़ाए और कोई छात्र नेता आगे नहीं आए। क्या ये सोचे? हाँ, ये सही है, और यही हो रहा है आज। पिछली बार चुनाव भी बंद हुए थे तो वो इसी वजह से बंद हुए थे। सरकारें की पार्टियां हैं जो हार रही थी, हम जैसे निर्दलीय जो युवाओं को साथ लेके और धरातल पे उनका काम करके आगे बढ़े हैं, इनकी वजह से बौखलाई हुई है। और उनको पता है कि हमारी पार्टी कहीं जीत नहीं रही है, स्टूडेंट यूनियन की जो है, इसी वजह से चुनाव बंद हो रहे हैं, और वो अपने वंशवाद को आगे लाने के लिए यही कर रहे हैं। बाकी देखें तो यहाँ यूनिवर्सिटी से तैयारी किया हुआ छात्र नेता अपने विधानसभा में तैयारी करता है। बात करें चुनाव की, छात्र संघ चुनाव की, तो जिन्होंने बंद किए वे भी आज से कई साल पहले इस छात्र संघ चुनाव से ही मुख्यमंत्री बने। वो चीज उन्हें भूलनी नहीं चाहिए, और जो छात्रों के ऊपर जो ये अन्याय सरकारें कर रही है, ये सरासर गलत है। गहलोत साहब ने उस वक्त जब चुनाव बंद किए तो उन्होंने कहा था कि लिंग दो कमेटी की अवहेलना हो रही है, और विश्वविद्यालय के अंदर रिजल्ट के समय, एडमिशन के समय ये चुनाव दिक्कत करता है, तो अभी बंद कर दिया गया।
क्या कारण वो था, या फिर दूसरा कारण था कि चुनाव हार रहे थे इसलिए छात्र संघ चुनाव बंद किए गए? देखो, गहलोत साहब ये कह रहे हैं लिंग दो कमेटी की बातें, तो वहां से चुनाव उन्होंने भी लड़ा था। और लिंग दो कमेटी के नियम हम सारे के सारे फॉलो ही कर रहे थे। ये तो सिर्फ एक बहाना होता है चुनाव बंद करने का, क्योंकि पार्टियां उस टाइम मजबूत थी नहीं। कोई भी पिछले चुनाव में भी कोई भी दोनों पार्टियों का कोई अध्यक्ष बना नहीं, तो इस वजह से बौखलाए हुए उन्होंने चुनाव बंद किए। बस यही रीजन है। पर अब कह रहे कि उस वक्त मजबूरी थी और अब सरकार को बोल रहे कि चुनाव करने चाहिए, ऐसी क्या मजबूरी थी? ये मजबूरी कोई नहीं है, मजबूरी है पार्टियों के हारने की मजबूरी थी। उनको डर सता रहा था कि उस जस्ट चुनाव करने के 6 महीने, यूनिवर्सिटी चुनाव के 6-7 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, और उस विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ साइड इफेक्ट नहीं पड़ जाए, इसकी वजह से चुनाव बंद किए। विधानसभा में लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग उठ रही है, पर जब वो विधायक है, आपसे वहीं से आने वाले कई विधायक है, वो मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, पर सत्ता पक्ष उस पर ना तो वो जवाब दे रहा, बस चुप्पी साधे बैठा है। क्या कारण है कि इस बार चुनाव नहीं होंगे? अब बीजेपी पार्टी तो बीच में 10 साल तक चुनाव बंद रहे थे, उस टाइम भी नहीं थी साथ में, तो अब बीजेपी तो क्या ही चुनाव करवाने का निर्णय लेगी। मतलब नहीं होंगे चुनाव, आपको लग रहा है ऐसा? अब हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे ऊपर लाठियां बांधी जा रही है, जिस हिसाब से हमारे प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, उसके अंदर निर्दोष छात्रों को गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गिरफ्तारियां ले रहे हैं, और राजगार बाधा के मुकदमे लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो वो एक तानाशाही करके ही चुनाव करवाने होते, तो अभी अगस्त में तो उनकी डेट आ जाती है। अब कल परसों अगस्त लगने वाला है, अभी तक कुछ भी डेट वगैरह आई नहीं है, और सरकार जिस हिसाब से चुप्पी साध के बैठी है, उस हिसाब से तो अब उनके मन में उनको ही पता है। कैलेंडर जारी कर दिया है, उसमें छात्र संघ चुनाव कराने को, और जो फीस ली जा रही है और जो कार्यालय खोलने, उसमें उस कैलेंडर का जिक्र है। क्या वो वाकई चुनाव कराने का है, या फिर जो छात्र नेता उनको डाइवर्ट करने का है जो विरोध कर रहे थे? वो तो एक लॉलीपॉप देने का काम सरकारें कर रही है। पिछली बार भी ऐसे ही कैलेंडर निकला था, ये तो सालों साल एक एकेडमिक कैलेंडर निकलता है, उसके अंदर कोई डेट नहीं दी हुई थी, वो तो सिर्फ एक ऑप्शन था, उस ऑप्शन को खाली छोड़ा हुआ था। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर छात्र जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रहे थे, वो इस प्रदर्शन को लेके मजबूत हो रहे थे पूरे प्रदेश में, इसकी वजह से ही उन्होंने एक सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम उस कैलेंडर निकाल के और उस कैलेंडर में वो ऑप्शन डाल के किया है। अच्छा अरुण जी, आप भी छात्र नेता है, आजकल एक ट्रेंड बन गया है विश्वविद्यालयों के अंदर कि जिस छात्र नेता के पास बड़े बड़े काफिले होंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, काले काले शीशे होंगे, वो छात्र नेता का दबदबा वहां तेज रहता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि यह शिक्षा के मंदिर में ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों काफिले घूमने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले होके शिक्षा के मंदिर में कोई छात्रों के, तो हम छात्र नेता जो भी बड़ी काफिले लेके आता है, तो उसमें वहां आने वाले स्टूडेंट की तो हम मदद ही करते हैं। बाकी दबदबा वगैरह तो वो तो इंसान के मेहनत से होता है। जिस दबदबा वही काम आता है जब पोलिंग होती है, उस टाइम दबदबा काम आता है। बाकी काली गाड़ियों से, उससे गाड़ी होनी चाहिए पास में, काली शेर धोड़ी शेर क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं, चुनाव के अंदर इतने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जैसे कोई विधानसभा का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो। यूनिवर्सिटी में अगर चुनाव करना है तो छात्रों से मिले, उनकी समस्या सुने। मैं भी कई बार देखता हूँ कि वहां बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले घूम रहे होते हैं। देखो, रही बात करोड़ों की, तो हमने साहब कभी करोड़ एक साथ देखे ही नहीं है, किसान परिवार से आते हैं। और दूसरी बात की, जिस हिसाब से आप कह रहे हो काफिले आते हैं, तो अगर वो पैसे भी खर्च होते हैं तो वो छात्रों पे ही होते हैं। यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं उनकी सेवाएं करने। अब विश्वविद्यालय तो ऐसा हो रखा है कि उनके अगर घोटाले हैं, कोई उत्तेजित करे, सामने लाए, तो वो प्रशासन का और इन सब का साथ पुलिस प्रशासन का साथ लेके उस छात्रों को भगा देंगे, पीट देंगे। पर अगर हम छात्र नेता पैसे खर्च करते हैं तो कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई हॉस्टलें होती है, उसके अंदर कुछ भाई खेल की सुविधाएं करते हैं। फैकल्टी के अंदर अच्छा पानी नहीं हो रहा होता है पीने के लिए, वो पानी पिलाना, उनको अच्छा वाटर कूलर वगैरह लगवाना। तो हम तो अगर खर्चा करते हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे साथ में भाई होते हैं, वो हमें मजबूती प्रदान करते हैं, और उनकी वजह से ही हम चुनाव लड़ पाते हैं। बाहरी ताकतें भी इस विश्वविद्यालय के इलेक्शनों में कोई जोर डालती है क्या, उनके साथ मिलती है? ऐसी की घटनाएं सामने आई, लोग कह रहे हैं। अब वो तो जिस आदमी की जिससे जीती रखी हुई होगी, वो लोग तो सारे काम आएंगे, वो भले बाहर के हो अंदर के हो। हाँ,
बाहर का कोई बिजनेसमैन होता है वो अंदर आके वोट तो नहीं मांग सकता, लेकिन दूसरी चीजों से हमें मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे से कंधे मिलाकर और साथ खड़े रहते हैं। और छात्र संघ चुनाव में होता ही यही है, जो आदमी रिश्ते कमाता है, रिश्ते बनाता है, लोग कमाता है, बस वही चुनाव लड़ाते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हनुमान बेनीवाल ने जब इलेक्शन बंद हुए थे तब भी पुरजोर आवाज उठाई थी, छात्रों को मिलकर एक बड़ा विद्याधर स्टेडियम में बड़ी सभा भी की थी। क्या कोई उसका प्रभाव पड़ा, या आने वाले दिनों में अगस्त के महीने में ऐसे कोई बड़ी तैयारी, क्योंकि आप लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ तस्वीरों में दिखाई दी? प्रभाव तो पड़ा ही था। जिस हिसाब से पिछली बार भी सरकार ने छात्रों के ऊपर जो अन्याय किया था वो इस चुनाव के अंदर देखने को, विधानसभा चुनाव में देखने को मिल गया था। और हनुमान जी तो खुद इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र नेता थे। सबसे पहले वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो वो हम छात्रों की पीड़ा समझते हैं। वो तो आम हर एक किसान की पीड़ा अगर पूरे राजस्थान में कोई नेता समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। बाकी वो तो हमेशा जीवन में, हम छात्र जब भी उनके पास जाते हैं और हमारी कोई भी समस्या हो, ये तो छात्र संघ चुनाव की थी, इसके अलावा भी कोई नेता जहाँ खड़ा नहीं रहता है वहाँ हनुमान जी बेनीवाल खड़े रहते हैं। अरुण जी, आप जिस विश्वविद्यालय से आप तैयारी कर रहे हैं वहां से छात्र नेता विधानसभा पहुंचे हैं। रविंद्र सिंह भाटी लगातार चर्चाओं का विषय रहे और लगातार आपकी छात्र संघ चुनाव की मांग उठाते रहे। उस छात्र नेता को जो आज विधायक बन चुके, आप उनको भविष्य कैसे देख पाते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान के लिए कहाँ पहुंचेंगे? देखो, मेहनत कर रहे हैं, बड़ी ये चुनाव लड़ लिया उन्होंने, जीत गए, लोकसभा का भी लड़ लिया, हमारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। हमें तो ये खुशी मिलती है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा हो। और बाकी अपनी मेहनत करेंगे, जितने आगे जाएंगे, कोई भी हो बोले। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा, आने वाले दिनों में अगर सरकार इलेक्शन नहीं करवाती है, अगस्त का महीना नजदीक है, डेट घोषित हो जाती थी, अरुण भाकर की और बाकी राजस्थान के तमाम छात्र नेताओं की क्या तैयारी रहेगी आंदोलन की? अब आंदोलन की तो 1-2 दिन के अंदर कुछ अच्छा करेंगे, आपको साथ लेके करेंगे, बस 2-3 दिन के अंदर तैयारी ही है। अब क्या कुछ बड़ा रहेगा? बड़ा ही रहेगा, पूरे राजस्थान के लेवल का रहेगा। आप खुद देखोगे विधानसभा के अंदर विधायक, जो सरकार हमने ही बनाई है, वो सरकार चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे वो भी उनको बता देंगे जब विधानसभा घेराव करेंगे। तो मतलब खुली चेतावनी दे रहा है? हाँ, खुली चेतावनी है सरकार को। तो ये तो तानाशाही सरकार है। हम तो कह रहे हैं इस सरकार के अंदर अगर पढ़े लिखे लोग होते ना तो छात्रों के ऊपर ऐसी लाठियां नहीं बांधते। छात्रों के ऊपर लाठियां बांधने का भाई आदेश भी वही दे सकता है जो अनपढ़ रहा हो। बाकी जो जीवन में अगर कोई भी राजनेता हो, वो अगर छात्र खुद रहा हुआ होता है तब तो उसको छात्रों की पीड़ा का पता होता है। जैसे कि आइडियल हमारे हनुमान जी बेनीवाल है, वो हम छात्रों से इतना प्यार करते हैं जितना इस राजस्थान के अंदर बहुत कम नेता है जितनी छात्रों की बात सुनते हैं और हमारे लिए खड़े रहते हैं आधी रात को भी। तो ये सरकार है जो अनपढ़ सरकार है और बिना डिब्बे की सरकार है। जिस हिसाब से ये हमारे ऊपर अन्याय कर रही है ये सरासर गलत है, इसका जवाब हम अच्छा देंगे। वासुदेव देवनानी जी अभी जब चर्चा चल रही थी उन्होंने एक जवाब दिया था कि छात्र संघ चुनाव में ये होने चाहिए थे, सरकारों को समझना चाहिए इन चुनाव को लेकर जो गतिविधियां चल रही है उन पर ध्यान देना चाहिए। क्या उनकी टिप्पणी करना या फिर कोई चुनाव करवाने की मंशा है या नहीं करवाने की मंशा, या सरकार को एक्शन लेगी, इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? अगर उनको चुनाव कराने की मंशा होती तो हमारे साथ रोडों पे खड़े होते। कोई भी नेता राजस्थान की इस विधानसभा के अंदर और राजस्थान से निकले लोकसभा के अंदर भी खूब सारे नेता है जो यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़के और आगे गए हैं। उनको टिप्पणियां देने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमें मजबूती प्रदान करे तो हम भी मानेगा, ठीक है। बाकी टिप्पणियां तो हर एक आदमी देते ही है, टिप्पणियां देने से कोई कुछ नहीं होता। मोदी जी भी टिप्पणियां देते ही हैं पर करते बहुत कम ही है। बावड़ा बनाने का काम ही करते हैं पूरे देश को। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे जयनारायण विश्वविद्यालय के छात्र नेता अरुण भाकर साहब। तौर पे कहा कि अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर सरकार को खुली चेतावनी देंगे और सरकार उसके लिए तैयार रहे। अरुण भाकर लगातार जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस जब इनके ऊपर लाठियां बांधी तो राजस्थान की हर छात्र नेता ने वो तस्वीर देखी जब पुलिस इनके ऊपर लाठियां बांधी थी। आज जयपुर में इनसे मुलाकात हुई है, तमाम सवालों को लेकर हमने चर्चा की और साथ में कहा कि सरकार तैयार रहे आने वाले दिनों के लिए। शेखर रंग साथ, खबर नेटवर्क, जयपुर।